दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के राजवंशों के माह एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपसे रूबरू होते हैं। दोस्तों, और भी अच्छे कंटेंट देखने के लिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। दोस्तों, राजस्थान के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए राजस्थान के जीके के क्वेश्चनों को देखते हुए एवं आगे आने वाले क्वेश्चनों को देखते हुए हम बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आए हैं। इसमें आज का कंटेंट राजस्थान के बीकानेर के राजवंशों का इतिहास है। दोस्तों, इसमें हम पहले एक क्लास में इसके परिचय एवं काफ़ी राजवंशों के बारे में देख चुके हैं। उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपसे रूबरू होते हैं। दोस्तों, राव जयसिंह से पहले के राजवंशों के बारे में हमने पिछली वाली क्लास में देख चुके हैं। ये राठौड़ वंश के राजवंशों से दूसरी क्लास है। उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें राव जयसिंह, जिनका शासनकाल 1526 से 1541 ईस्वी रहा। दोस्तों, यह राव लूणकरण की मृत्यु के पश्चात राव जयसिंह बीकानेर का शासक बना था। दोस्तों, लूणकरण बीकानेर के शासक लूणकरण के बारे में हम पिछली वाली क्लास में देख चुके हैं। ये अपने बीकानेर के राठौड़ वंशों से दूसरी क्लास है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपसे रूबरू हैं। बात करें राव लूणकरण की मृत्यु के पश्चात राव जयसिंह बीकानेर के शासक बने। दोस्तों, राणा सांगा व बाबर के मध्य 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ तो राव जयसिंह ने अपने पुत्र कंवर कल्याणमल को मेवाड़ के सांगा हेतु सैन्य सहायता देकर युद्ध में भेजा। दोस्तों, 1534 ईस्वी में कामरान हुमायूं का भाई ने बीकानेर के राव जयसिंह को उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, पर राव जयसिंह ने कामरान को अधीनता स्वीकार नहीं की तो 1534 ईस्वी में कामरान ने बीकानेर के किले पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, इस अप्रत्याशित आक्रमण से मुगल सेना बीकानेर दुर्ग को छोड़कर भाग खड़ी हुई और इस बार राव जयसिंह विजयी हुए। दोस्तों, बीटू सूजा कर राव जयसिंह छंद में राव जयसिंह व कामरान के युद्ध के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। राव जयसिंह छंद में कुल 401 छंद हैं। दोस्तों, राव जयसिंह व कामरान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन हमें बीकानेर के चिंतामणि जैन मंदिर में मूल नायक प्रतिमा के अभिलेख से भी मिलते हैं। दोस्तों, 1541 ईस्वी में बीकानेर के राव जयसिंह व मारवाड़ के शासक राव मालदेव के बीच पाहेबा साहेबा का युद्ध जो फलोदी जोधपुर में हुआ। दोस्तों, पाहेबा साहेबा का युद्ध में राव जयसिंह मारा गया तथा मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, और अच्छे कंटेंट जानने के लिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। दोस्तों, राव जयसिंह के बाद उनका पुत्र राव कल्याणमल 1641 से दोस्तों राव कल्याणमल 1541 से दोस्तों ये प्रिंट है 1541 से 1574 ईस्वी बीकानेर के शासक बने। दोस्तों, राव जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राव कल्याणमल बीकानेर का शासक बना। दोस्तों, अधिकांश जोधपुर व बीकानेर पर मालदेव का अधिकार होने के कारण कल्याणमल का राज्याभिषेक ठाकुरियासर में हुआ जो सिरसा में थी। दोस्तों, सिरसा में रहते हुए ही उसने अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल ने बीकानेर का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। दोस्तों, 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में बीकानेर सेना का नेतृत्व राव कल्याणमल ने किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरिसुमेल का युद्ध हुआ, जिसमें राव कल्याणमल ने गिरिसुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। दोस्तों, इस युद्ध के बाद राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने दिल्ली शेरशाह सूरी से सबसे पहले संबंध बनाए।
1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य कल्याणमल को दे दिया था। दोस्तों, राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम राजा था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार की। दोस्तों, राव कल्याणमल ने अपनी पोती जो कि राव राय सिंह की पुत्री राजकुंवरी का विवाह अकबर से किया था। राव कल्याणमल बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे। दोस्तों, राव कल्याणमल को 2000 का मनसब दिया गया मुगलों द्वारा। वहीं राव कल्याणमल ने अपने 2 पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ पिथल व राय सिंह के साथ 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। दोस्तों, एवं सेवा में आ गया। 1574 ईस्वी में राव कल्याणमल का निधन हो गया। दोस्तों, राव कल्याणमल का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, जो पृथ्वीराज राठौड़ 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की सेवा में आया। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि में से एक था। पृथ्वीराज राठौड़ उच्च कोटि का कवि व विष्णु भक्त था। दोस्तों, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को नागौर दुर्ग भेंट में दिया। वहीं पृथ्वीराज राठौड़ ने नागौर दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक रचना की। पृथ्वीराज राठौड़ ने अन्य ग्रंथ भी लिखे, जैसे दशम, भागवत रदुआ, दशरथ, राउत व गंगा लहरी है। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ में हमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा उत्तरी पश्चिमी मारवाड़ी में लिखी गई है। जोधपुर के कवि दूसा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। दोस्तों, बहुत ही शानदार काव्य था। दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका को प्रकाश में लाने का श्रेय टेसी तोरी को है, जिन्होंने टेसी तोरी उदिने गांव इटली का मूल निवासी था। टेसी तोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा है। दोस्तों, टेसी तोरी ने बीकानेर में रहकर चारण साहित्य पर शोध किया। टेसी तोरी की कर्मस्थली व छतरी बीकानेर में है। दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ पिथल नाम से साहित्य की रचना करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म महाराणा प्रताप के जन्म से 9 साल बाद में हुआ, जबकि निधन 2 साल बाद में हुआ था। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी मृत्यु का समय व स्थान अकबर को 6 माह पूर्व ही बता दिया था। इस प्रकार पृथ्वीराज की मृत्यु आगरा में ही निर्धारित समय पर हुई। ये राव कल्याणमल के बड़े पुत्र थे। दोस्तों, राव कल्याणमल के बाद बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी रहा। दोस्तों, राय सिंह कल्याणमल राठौड़ बीकानेर का बड़ा पुत्र था एवं छोटा पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो नागौर के शासक रहे अकबर द्वारा। दोस्तों, इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। मुंशी देव प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है। वहीं बीटू सूजा ने अपनी रचना राव जयसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयु का करण कहा था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखें। दोस्तों, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ भी कहा जाता है। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में राय सिंह अकबर की सेवा में आया था। गद्दी पर बैठने के पश्चात राय सिंह ने महाराजाधिराज व महाराजा की उपाधि धारण की। इससे पहले यहाँ के शासक राव कहलाते थे। वहीं ये एकमात्र शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज व महाराजा की उपाधि धारण की। बीकानेर राठौड़ नरेशों में प्रथम राजा जिसने इन उपाधियों को धारण किया था दोस्तों, वह राय सिंह थे। दोस्तों, महाराजा राय सिंह के मुगलों से संबंध के बारे में बात करें तो यह
राय सिंह ने मुगलों की जीवन प्रयत्न सेवा की थी। इम्पोर्टेंट बात देखें तो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा राय सिंह था। अकबर ने इन्हें 4000 की मनसबदारी प्रदान की थी। अकबर का पहला विश्वास पात्र राजा मिर्जा राजा मानसिंह थे। वहीं अकबर ने इसे 7000 मनसब प्रदान की थी। दोस्तों, राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठौली नामक गांव में उसका दमन किया। वहीं अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। राय सिंह ने 1573 ईस्वी में मालवा के मिर्जा बंधुओं इब्राहिम मिर्जा व मोहम्मद मिर्जा के विद्रोह का दमन किया। दोस्तों, राय सिंह ने सम्राट अकबर को मिर्जा बंधुओं के संकट से मुक्त करवाया। वहीं गुजरात के इस अभियान में राय सिंह की वीरता से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। इस सैन्य अभ्यास के उपरांत राय सिंह सम्राट का विश्वास पात्र दरबारी बन गया और संतुष्ट अकबर ने राठौड़ों से अपने संबंध और भी सुदृढ़ करने की दृष्टि से राय सिंह की पुत्री का विवाह अपने पुत्र सलीम के साथ कर दिया। दोस्तों, 1574 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन के विद्रोह राय सिंह को भेजा था विरुद्ध में। वहीं 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। वहीं राय सिंह की पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से हुआ। अभागा शहजादा परवेज इसी विवाह का फल था। वहीं राय सिंह ने 2 मुगल शासकों अकबर व जहांगीर की सेवा की। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे गया है। दोस्तों, जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा राय सिंह था। वहीं जहांगीर ने राय सिंह को 5000 मनसब प्रदान की थी। दोस्तों, राय सिंह के काल में दताली का युद्ध हुआ। यह युद्ध 1583 ईस्वी में पुंगल सेना तथा सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें मुगल प्रतिनिधि जगमाल मारा गया तथा देवड़ा सुल्तान की विजय हुई। सिरोही के समस्त क्षेत्र पर देवड़ा सुल्तान के ने अधिकार कर लिया। दोस्तों, जेबी मेलिसन ने अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में सिरोही को राजस्थान का ऐसा प्रदेश बताया है जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा। 1589 से 1594 ईस्वी के बीच राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई गई। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया गया। जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई गई। दोस्तों, जूनागढ़ के करणपोल प्रवेश द्वार को मध्यकाल में मुख्य द्वार माना जाता। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों, अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उन्हें जूनागढ़ प्रदेश व 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जहांगीर राय की उपाधि दी। करमचंद वंशोत्कीर्तनी में राय सिंह को राजेंद्र जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला की उपाधि दी गई। दोस्तों, राय सिंह स्वयं एक अच्छा साहित्यकार था। उसने स्वयं राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना की। मुंशी देव प्रसाद की मान्यता है कि राय सिंह महोत्सव तथा ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ उसने ही रचे। ये दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। रत्नमाला की टीका का नाम बाल बोधनी रखा गया था। राजा राय सिंह रिवेली की भी इसके समय ही रचित थी। इसमें
इसकी प्रशंसा में 43 गीत रचे गए हैं, परंतु इसके रचयिता के नाम का आज तक पता नहीं चला दोस्तों। बहुत ही शानदार काव्य है दोस्तों। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में घोर त्रिकाल पड़ा। राय सिंह ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदावत खोले, वह पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक रेगिस्तान के फोम वृक्ष को देखकर निम्नांकित भाव में दोहे की रचना की दोस्तों। उसने लिखा, तू संदेशी रूखड़ा मह परदेसो लोग, महाने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग। दोस्तों, दक्षिण में गए हुए राय सिंह ने फोग के वृक्ष को देखकर ये दोहा लिखा। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह ने 1612 ईस्वी में की दोस्तों। बीकानेर चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ भगवत पुराण राय सिंह के समय में का है। 1612 ईस्वी में बुहरानपुर महाराष्ट्र में राय सिंह की मृत्यु हुई। राय सिंह की मृत्यु के बाद उनका एकमात्र लड़का करण सिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठा दोस्तों। करण सिंह, जिनका शासनकाल 1631 से 1669 ईस्वी रहा। राय सिंह की मृत्यु के बाद उनका एकमात्र लड़का करण सिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठा दोस्तों। औरंगजेब के अटक अभियान पंजाब के तहत करण सिंह ने राजपूतों के शासकों को वहां उज़्बेकों के द्वारा आई विपदा से बचवाया था। इसलिए राजपूत शासकों ने करण सिंह को जंगलदार बादशाह व औरंगजेब को आलमगीरी की उपाधि प्रदान की दोस्तों। अनूप सिंह के समय में अनुदित चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में करण सिंह को जंगल का बादशाह, जंगलधर का बादशाह कहा गया। 1614 ईस्वी में बीकानेर के करण सिंह व नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच मतिरेरी राड हुई, जो जोखड़िया गांव नागौर व खिलवा गांव बीकानेर के मध्य संबंधित था। मतिरेरी की राड में अमर सिंह विजय हुए। करण सिंह ने देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। करण सिंह ने कई विद्वानों की सहायता से साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। वहीं करण सिंह के शासनकाल में गंगाधर मैथिल ने करणभूषण व काव्य डाकिनी तथा भट्ट होम सिंह ने कर्णावतंस, कवि मुदुगल ने कर्ण संतोष की रचना की, जो वर्तमान में भी संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में सुरक्षित हैं दोस्तों। महाराजा करण सिंह शाहजहाँ व औरंगजेब का समकालीन था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महाराजा करण सिंह का निधन 1669 ईस्वी में हुआ दोस्तों। और अच्छे कंटेंट देखने के लिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें दोस्तों। करण सिंह के बाद बीकानेर का शासक अनूप सिंह, जिनका शासनकाल 1669 से 1698 ईस्वी रहा। महाराजा अनूप सिंह 1669 ईस्वी में बीकानेर का राजा बना। अनूप सिंह को औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मराठाओं के विरुद्ध भेजा। अनूप सिंह की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे महाराजा व माही बरातीव की उपाधि दी। अनूप सिंह औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार थे दोस्तों। 1685-86 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के घेरे के समय यह मुगल सेना के साथ था दोस्तों। अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्णकाल कहलाता है दोस्तों। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनूप सिंह के समय उस्ता कला लाहौर से बीकानेर लाई। अनूप सिंह के समय वहीं आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया दोस्तों। वहीं महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में ही
बेताल पच्चीसी की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद किया गया। वहीं अनूप सिंह ने स्वयं अनुविवेक, काम प्रमोद, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद की अनुपयोदय टीका आदि प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे दोस्तों। अनूप सिंह के दरबारी मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, अनंग भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर तथा वैद्यनाथ ने ज्योतपत्ति सागर नामक ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, अनूप सिंह के दरबार में संगीताचार्य जनार्दन भट्ट का पुत्र भाव भट्ट इनका दरबारी साहित्यकार व संगीतकार था, जिसने संगीत रत्नाकर की रचना की। अनूप सिंह ने अनूप संग्रहालय की रचना की स्थापना की थी। दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। अनूप सिंह दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लेकर आए और इन्हें बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया। अनूप सिंह ने चुंगेर की स्थापना की। दोस्तों, अनूप सिंह के बाद बीकानेर के शासक महाराजा सुजान सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1700 से 1735 ईस्वी रहा। दोस्तों, सुजान सिंह के शासनकाल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगलों में गहरे युद्ध, उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के उपरांत बीकानेर नरेशों का मुगल राजनीतिक से विशेष लगाव नहीं रहा। दोस्तों, इनके बाद बीकानेर के शासक राव जोरावर सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1734 से 1746 ईस्वी रहा। दोस्तों, जोरावर सिंह ने हूड़ा सम्मेलन 1734 ईस्वी में बीकानेर का नेतृत्व किया था। जोरावर सिंह के बाद बीकानेर के शासक महाराजा गज सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1746 से 1787 ईस्वी रहा। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों गज सिंह। दोस्तों, बादशाह अहमद शाह ने महाराजा गज सिंह को सबदरगंज के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जहां महाराजा गज सिंह ने सफलता प्राप्त की। इस जीत से प्रसन्न होकर बादशाह अहमद शाह ने महाराजा गज सिंह को श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह तथा 7000 मनसब का खिताब दिया। दोस्तों, और अच्छे कंटेंट देखने के लिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेज को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। दोस्तों, इनके बाद बीकानेर के शासक सूरत सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1787 से 1828 ईस्वी रहा। दोस्तों, सूरत सिंह ने 16 अप्रैल 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन जैसलमेर के जास्ता सिंह भाटी से भटनेर दुर्ग जीता था। दोस्तों, इसी कारण भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। दोस्तों, मंगलवार के दिन विजय होने के कारण भटनेर दुर्ग को उत्तर भड़किवाड़ के उपनाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सूरत सिंह ने 21 मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि की। दोस्तों, सूरत सिंह के शासनकाल में दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन किया। सूरत सिंह ने करणी माता मंदिर देशनों को आधुनिक स्वरूप दिया था। दोस्तों, इनके बाद मेवाड़ के शासक महाराजा रतन सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1828 से 1851 ईस्वी रहा। दोस्तों, महाराजा सूरत सिंह का पुत्र रतन सिंह 1828 ईस्वी में बीकानेर का राजा बना। रतन सिंह ने 1844 ईस्वी में राजपूताने में कन्याओं को न मानने की आपन जारी की थी। दोस्तों, रतन सिंह ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के तरफ से सिखों के युद्ध में भाग लिया। दोस्तों, रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं 1844 ईस्वी में आंग्ल अफगान व प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल
सिख युद्ध में रतन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों के दबाव के बावजूद ब्रिटिश विद्रोह व जनप्रिय जवाहर जी को अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं किया दोस्तों। इनके बाद बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1551 से सरदार सिंह का शासनकाल 1851 से 1872 ईस्वी रहा। दोस्तों, सरदार सिंह बीकानेर का एकमात्र राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत से बाहर स्वयं अपनी 5000 घुड़सवार व पैदल सेना जनरल वॉन कोटलैंड के नेतृत्व में ले जाकर पंजाब के बड़ालुस्तान, हांसी, सिरसा, हिसार जिलों में अंग्रेजों का साथ दिया दोस्तों। अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर सरदार सिंह को डिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। सरदार सिंह ने ही सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई। दोस्तों, सरदार सिंह के बाद बीकानेर के शासक महाराजा डूंगर सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1872 से 1887 ईस्वी रहा दोस्तों। महाराजा सरदार सिंह के निसंतान मरने के बाद मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह की सिफारिश पर अंग्रेजी सरकार ने डूंगर सिंह को महाराजा सरदार सिंह का उत्तराधिकारी बनाया दोस्तों। डूंगर सिंह ने ही 1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा। वहीं महाराजा डूंगर सिंह ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा था दोस्तों। डूंगर सिंह के शासनकाल में बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई। डूंगर सिंह के समय बीकानेर शैली में मुग़ल शैली का प्रभाव कम हुआ दोस्तों। द स्टार स्टूडेंट क्लासेस को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। बहुत ही अच्छे एवं शानदार कंटेंट है, एग्ज़ामों को देखते हुए कंटेंट बनाए गए हैं दोस्तों। इनके बाद बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1887 से 1943 ईस्वी रहा दोस्तों। डूंगरी सिंह की मृत्यु के पश्चात 31 अगस्त 1887 को महाराजा गंगा सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठे। इस समय गंगा सिंह की आयु दोस्तों 7 वर्ष थी। दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है। गंगा सिंह को आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने प्रजावतीनो वयम आदर्श का पालन किया। दमन, उत्पीड़न और निर्वासन महाराजा गंगा सिंह की शासन नीति के मूल मंत्र थे। महाराजा गंगा सिंह के कार्यकाल में लगभग सभी वायसरायों ने बीकानेर में प्रवास किया दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह के समय राजपूताने का सबसे बड़ा रेल मार्ग बनाया गया, जिसका आधुनिक लोका व वर्कशॉप था दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह के कार्यकाल में 1891 ईस्वी में सड़क निर्माण के लिए PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 ईस्वी से 1900 विक्रम संवत 19 तक भयंकर अकाल पड़ा, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। छप्पनिया अकाल में गंगा सिंह ने बीकानेर में शरपनाह व गजनहर झील का निर्माण करवाया दोस्तों। छप्पनिया अकाल के समय राहत कार्यों हेतु उनको ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। महाराजा गंगा सिंह के कार्यकाल में उत्तम सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त गंगा रिसाल तैयार की गई दोस्तों। 31 मई 1901
1901 में वो लंदन में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में महाराजा स्वयं सम्मिलित हुए। महाराजा गंगा सिंह को प्रिंस ऑफ वेल्स ने इन्हें अपना एडीसी बनाया। महाराजा गंगा सिंह चीन के 1901 में हुए बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए ऊँटों की सेना लेकर चीन गए दोस्तों। गंगा सिंह की ऊँटों की सेना को गंगा रिसाल के नाम से जाना जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने सर एल्फर्ड के साथ पीटांग के किले पर विजय प्राप्त की। 2 जनवरी 1903 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कनाट भारत आए। उनके सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में गंगा सिंह भी सम्मिलित हुए। जनवरी 1903 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने गंगा रिसाल के सैनिक सोमालीलैंड यानी अफ्रीकी महाद्वीप में महमूद बिन अब्दुल्ला हैबर सुलेमान ओगडेन जाति के नेता से युद्ध करने भेजा दोस्तों। 1910 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। 1912 ईस्वी में गंगा सिंह ने बीकानेर में गंगा निवास उद्यान का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में पब्लिक पार्क के नाम से जाना जाता है। 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। वहीं 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जिसके प्रथम शासक महाराजा गंगा सिंह थे। गंगा सिंह ने बटलर समिति 1927 के समक्ष यहाँ मांग की उनके संबंध भारतीय सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ माने गए। महाराजा गंगा सिंह के दरबार द्वारा 1927 में गंगा नहर निर्माण करवाया गया दोस्तों। गंगा नहर के 1927 में रामनगर क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र का नाम श्री गंगानगर पड़ा। गंगा नहर भारत की सबसे प्राचीनतम नहर परियोजना है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र राजा महाराजा गंगा सिंह था, जिसने 1930, 1931 व 1932 के लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। गंगा सिंह ने 1931 में रामदेवरा के बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं गंगा सिंह ने गोगा मेड़ी को आधुनिक रूप दिया तथा अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया। दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में गंगा रिसाल तथा लाइट इन्फेंट्री सेनाएं लेकर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए यूरोप गए थे। गंगा सिंह ने मांडगाई का अल्लाह जिला बाई को संरक्षण दिया। वहीं महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया दोस्तों। लालगढ़ महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस को एक ब्रिटिश वास्तुकार सैमुअल शिवटन जैकब द्वारा तैयार करवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह का जन्म बीकानेर में हुआ तथा इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1943 ईस्वी को बम्बई में हुई थी दोस्तों। और शानदार कंटेंट देखने के लिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह के बाद बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, जिनका शासनकाल 1943 से 1956 रहा। दोस्तों, ये बीकानेर के अंतिम शासक थे। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था दोस्तों। शार्दुल सिंह के काल में 26 जनवरी 1946 को राज्य में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों। 1947 के केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला बीकानेर प्रथम राज्य था। वहीं एकीकरण विलय पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम रियासत बीकानेर थी दोस्तों। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 में रियासती विलय
पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं शार्दुल सिंह ने नोता यानी विवाह निमंत्रण कर तथा तख्तनसीनी की भांच उत्तराधिकारी कर समाप्त किया गया। दोस्तों ये दो शानदार निर्णय। शार्दुल सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेनाओं के निरीक्षण के लिए बर्मा व ईरान गए। इन्हीं के काल में दूध व खारा आंदोलन हुआ। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वहीं महाराजा शार्दुल सिंह ने के.एम. पणिकर को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया। शार्दुल सिंह के समय में ही राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP का निर्माण इंजीनियर कंवरसेन के द्वारा किया गया। दोस्तों यह बीकानेर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद इनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया। दोस्तों जिसको पंचपाना कहा जाता है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में स्थित है। दोस्तों ये बीकानेर के राठौर